आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर अधिकतर लोग जानते होंगे कि जब कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है या कोई अपराध घटित हो जाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जब किसी अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस उस अपराधी के खिलाफ क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है। अब हम बात करते हैं एफआईआर। एफआईआर होती क्या है? एफआईआर आपको पता है, एफआईआर की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली जानकारी यानी कि पहली सूचना की जानकारी। तो होता क्या है कि कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई अपराध हो जाता है, जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एक दो परिवार थे, एक गरीब परिवार था, एक अमीर परिवार था। तो गरीब परिवार के लोगों के ऊपर अमीर परिवार के लोगों ने झगड़ा कर दिया या मारपीट कर दी। अब वो बेचारे थाने गए। अब वो थाने में दरोगा जी से बोले कि दरोगा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ मारपीट हुई है और आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो होता क्या है, जैसे मान के चलो कि मैंने क्या कहा कि गरीब है। अब जो दूसरा परिवार था उसका संबंध पुलिस थाने में ठीक ठाक था, या मान के चलो वो पॉलिटिकल रूप से या राजनीतिक रूप से मजबूत था। उसने क्या करा कि दरोगा जी के पास फोन कर दिया कि दरोगा जी आप ध्यान रखना, ये जो परिवार आ रहा है इस परिवार जो भी आपको एफआईआर दर्ज कराए, आपको कोई भी इनकी एफआईआर नहीं लिखनी है। अब होगा क्या? अब जब ऐसा परिवार थाने चौकी में जाता है तो कभी कभार राजनीतिक दबाव के कारण उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब उनके पास कौन सा रास्ता बचा? अब मैं आपको बता दूं कि जब पहला रास्ता कहाँ गया, वो पुलिस चौकी या थाने में, वहां से दरोगा ने या इंस्पेक्टर ने फटकार के भगा दिया। गरीब परिवार था, जानकारी का अभाव कम था, तो अब उसके पास दूसरा ऑप्शन बचा कि उस अपराध की जानकारी, दूसरा कौन सा बचा? एसपी। उस अपराध की जानकारी एसपी के पास या पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा दी जाए। अब पुलिस अधीक्षक के पास वो दो तरीके से एफआईआर पहुंचा सकता है, या तो वो खुद स्वयं जाके उनसे मिलकर अपनी सूचना बता दे, या पोस्ट के माध्यम से, यानी कि पोस्ट के माध्यम से भी वह अपने ऊपर हुए अत्याचार की जानकारी एसपी के पास पहुंचा सकता है। अब मान लेते हैं कि जो परिवार से झगड़ा हुआ वो पॉलिटिकल रूप से या राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि उसने एसपी के पास फोन किया कि भाई ये जो मामला है आप इस मामले को खत्म करवा दीजिए। तो अब एसपी ने क्या करा कि उस परिवार को बोल दिया कि कोई बात नहीं है, आपका राजीनामा। लेकिन जो गरीब परिवार था वो मान स्वाभिमान वाला था, उसको उन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना था, उनको सजा दिलवानी थी। अब थाने से भगा दिए साहब, थाने चौकी से कोई भी एफआईआर नहीं हुई, एसपी साहब ने ये मना कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन बचा। अधिकतर लोग जानते होंगे, या जो नहीं जानते हैं तो जो तीसरा ऑप्शन होता है, फिर वो दरवाजा खटखटाता है किसका? कोर्ट का। किसका? कोर्ट का। तो देखो पुलिस में जो एफआईआर दर्ज होती है वो आपको पता ही है, लेकिन अगर जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में किसी के खिलाफ क्या करता है? एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उस एफआईआर को परिवाद या इस्तगासा कहा जाता है। परिवाद या इस्तगासा। अब आप समझिए कि एफआईआर कराने का या तो आपके पास एक पुलिस का माध्यम होता है, पुलिस किसी कारणवश आपकी एफआईआर या रिपोर्ट ना लिखे तो आप कोर्ट के माध्यम से अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ या अपने ऊपर हुए अपराध के खिलाफ सीधा अपराधी के खिलाफ कोर्ट में
केस या कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो यानी कि अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ अपराधी को सजा दिलाने के लिए अगर वो पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज कराने में नाकाम रहता है तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है उस शिकायत को कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट के पास करवाना। तो इसको हम परिवाद कहते हैं, जिसको परिवाद को क्या कहा जाता है, इस्तिगासा भी कहा जाता है। तो समझ में आया, एफआईआर जाते हम चौकी थाने में या सीधा एसपी के पास। अगर यहाँ भी हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिली तो हम कोर्ट के माध्यम से एक परिवाद यानी कि अपनी शिकायत को कोर्ट में जब हम ले जाते हैं तो उसको हम एफआईआर नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिवाद, या परिवाद को ही बोला जाता है इस्तिगासा। आया होगा समझ में।